अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 की आज 18.1 हम शुरू करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 और 2 हम पहले वाली क्लास में करवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे और 18.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट होगा और देखते हैं आगे समझे। असल में क्वेश्चन 1 2 बिल्कुल रेशो वाला चल रहा था, ये भी आपका रेशो वाला है। तो रेशो में जो सिलसिला कार इसमें आप कुछ चेंजिंग आ रही है। इसमें लिखा इफ 5 ब्रैकेट में 4x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज इजिकल्स टू 3x माइनस 4y, ये आपका क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड x रेशो y। इसमें आप x और y जो देख रहे हैं इसका x रेशो y आपको फाइंड करना है। ठीक है, सवाल कैसे सॉल्व करना है आइए नीचे देखते हैं। तो 5 और ये 4 आपको नजर आ गया होगा। 5 4 जा हो गया 20x माइनस 5 2 जा 10y। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अच्छा, इसमें हमें अगले स्टेप में ये करना होता है कि x को लेफ्ट पे कर लें, y को सब राइट में कर लें। तो x जब ये लेफ्ट पर आया तो 20 और ये 3 माइनस हो जाएगा। 20 में से 3 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 17x। इसी तरीके से ये माइनस 4y था, ये माइनस 10y वहां आ गया प्लस 10y। तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 10 में से गया 4 माइनस क्या बचेगा 6। तो हमारे पास आया 17x इजिकल्स टू 6y। ठीक है, अब अगला स्टेप चेक करें। देखें, हमें x रेशो y निकालना है, इसका मतलब होता है x अपॉन y। तो हमें इसको x अपॉन y फॉर्म करना है। ठीक है, ये x ये रहा लिखा हुआ, ये जो y यहाँ मल्टीप्लाई था ये नीचे आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये जो x रेशो y था x अपॉन y वो आपका रेडी हो गया। ये 6 को अपनी जगह पर रहने देते हैं, ये 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर राइट पे जाएगा तो नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो x अपन y फॉर्म करना था, सो हमें लेफ्ट पे देखें x अपन y फॉर्म हो चुका है, जबकि यहाँ पे 6 था 17 नीचे डिवाइड हो गया है। तो x अपन y x रेशो y दोनों एक ही बात है। ठीक है, x रेशो y आपको निकालना था, x रेशो y आपका आ चुका है x अपन y की मदद से इजिकल्स टू 6 अपॉन 17 बन गया 6 रेशो 17। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अभी सवाल में एक सवाल किया गया भाई ए की वैल्यू निकालो, जबकि इफ द रेशोज, ये रेशोज इस तरह से लिखे हुए हैं कुछ। आइए जरा पढ़ते हैं क्या है। 3a प्लस 4 रेशो 2a प्लस 5 एंड 4 रेशियो 3 आर इक्वल। क्या ये रहे कि ये वाला रेशो जो कि 3a प्लस 4 और 2a प्लस 5 का रेशो है, और ये वाला जो है 4 रेशो 3 जो आपस में क्या है इक्वल है, बराबर है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन में हम आते हैं, हमारे पास जो गिवन बात, जो गिवन कंडीशन है, जो बात कही गई है सवाल में, वो कह रहे हैं ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल मतलब बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वल का निशान ये आ गया आपके पास 4 रेशो 3 जिसके इक्वल कहा गया था आपको। ठीक है, और 3a प्लस 4 रेशो 2a प्लस 5 ये लेफ्ट हैंड में आपने लिख दिया। अच्छा, 3a प्लस 4 डिवाइड बाई 2a प्लस 5 इजिकल्स टू 4 अपॉन 3। ठीक है, ये आपने जो रेशो होता है उसको डिवाइड वाली फॉर्म में जैसे यहाँ लिखा था वैसे इसको भी ऐसे करते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 3 होगा 3a प्लस 4 से मल्टीप्लाई, और 4 होगा 2a प्लस 5 से मल्टीप्लाई, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, 3 3 9 3 4 12 4 2 8 4 5 20। अब बाकी जो काम जैसा इस तरफ आपने किया था बिल्कुल वैसे ही होने वाला है कि a को आपने निकालना है। तो a को लेफ्ट पर ले आते हैं, 9a पहले से था लिखा हुआ, 8 यहाँ पे आगे माइनस हो गया, 9 में से 8 माइनस हुआ तो a के बच जाएगा, जबकि इधर 20 लिखा हुआ था प्लस 12 आ गया होगा माइनस 12 हो जाएगा। तो 20 और 12 माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा 8। तो इस तरह से आपको कहा था फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए, लिहाजा ए की वैल्यू निकल आई है जो कि क्या है 8। तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही दोनों सवाल तकरीबन 80% सेम ही है। ठीक है, जो सॉल्यूशन का स्टेप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। अच्छा, इसमें जो सवाल है मैं पूरा नहीं उतार रहा हूँ वक्त की कमी की बाइस। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, उस सवाल में आप देखिएगा तो कुछ बात लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू एंसीडेंट। सही है, एंटीसीडेंट जो है वो पहले वाला होता है, ठीक हो गया, और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। सही है, तो बुक में क्वेश्चन 5 में आपके मौजूद है लिखा हुआ। सही है, तो एंटीसीडेंट हो गया और कॉन्सिक्वेंट हो गया। इसमें क्या नंबर ऐड हो कि आपका रिजल्ट 1:3 बन जाए, ये गिवन रेशो हो गया, एक तरह की गिवन कंडीशन बन गई। ठीक है, 5:27 इजिकल्स टू 1:3, ये आपके सवाल में दिया हुआ है।
और इस 5 में ये जो 5 लिखा हुआ है एंटीसीडेंट और जो 27 लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंट, इसमें क्या नंबर ऐड होगा तो ये चीज आ जाए। खैर, तो हमने उसी को लेट द नंबर इज एक्स, तो हमने इसको क्या लेट करा लिया, एक्स लेट करा लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक्स लेट होने के बाद अगला स्टेप हम चलते हैं। तो ये एक्स इज एडेड लिखा है मैंने। अच्छा, एक्स इसके इसमें ऐड हो रहा था, एक आपका 5 में ऐड हो रहा था, एक आपका 27 में ऐड हो रहा है। तो 5 प्लस एक्स, फिर रेशो आ गया 27 प्लस एक्स। तो ये आपका पहले वाले में भी हो गया और ये दूसरे वाले में भी हो गया, एंटीसीडेंट में भी हो गया, कॉन्सिक्वेंट में भी हो गया। किसके इक्वल था, 1:3। तो इसमें कोई ऐड नहीं करना आपको, आपको सिर्फ इसमें ऐड करना था। ठीक है, इक्वल टू के बाद तो जो लिखा है वो तो ऐसे ही रहेगा। खैर, यहाँ के बाद से अगर आप इसी सवाल को फॉलो कर लें, पहले वाले को, दोनों सेम है, तो वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को उससे, उसको उससे, 3 5 15, 3x, 127 था, 1x, 3x यहीं पर आएगा, ये 1x यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1x गया तो 2x बच जाएगा। ठीक है, और ये 27 यहीं पर आएगा, ये 15 नंबर वहां चले आएगा। हमने ये करा है, जो चीज मालूम करनी थी, जो कि मैं एक्स लेट किया था, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है। तो लेफ्ट पर आ गया, 2x बच गया। यहाँ पे क्या हुआ, 27 तो था ही, 15 माइनस हो गया, 27 15 माइनस करें 12 बच जाता है। ठीक है, 2 नीचे आगे हो गया, डिवाइड 2 1 2, 2 6 12। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। द रिक्वायर्ड नंबर इज 6, आंसर हो गया। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 6 में 5 ऐड करें और 6 में 27 ऐड करें और इसको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें कहते हैं इफ a रेशो b इज इक्वल टू 5:8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। गिवन डेट का मतलब हो गया जो गिवन है, गिवन आपके पास है a रेशो b इज इक्वल टू 5:8, जैसा कि आप देख सकते हैं। a रेशो b को हमने कैसे इस फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड फॉर्म में, a अपॉन b इज इक्वल टू 5/8 इन फॉर्म में आ गया। नाउ का मतलब ये सवाल लिखा हुआ था जिसकी वैल्यू निकालने को, ये पहले उसको उतारेंगे आप, उसके बाद उसको रेशो फॉर्म को डिवाइड फॉर्म में लिख दिया हमने। हमने लिखा डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बी। ठीक है, तो आपको ये ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमेरेटर, नीचे को कहते हैं डिनोमिनेटर। इन दोनों को हमने एज्यूम करना है कि बी से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। बी से हमने डिवाइड क्यों किया, क्या वजूहत हैं, अगले 2 स्टेप में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, तो आपने देख लिया कि यहाँ तक हमने क्या लिखा है कि 3a प्लस 4b अपॉन 5a प्लस 7b को हमने डिवाइड किया। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर हम नीचे वाले को कहते हैं। दोनों को हमने b से डिवाइड कर दिया था, लिहाजा यहाँ देखें आप कि इसको ऊपर वाले को भी b से डिवाइड किया हुआ है, नीचे वाले को भी b से डिवाइड किया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये बात हम बाद में आपको बताऊंगा कि b से डिवाइड क्यों किया, किसी और से क्यों नहीं किया। खैर, इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक। वो कैसे, ये 3 लिखा आपने, ये a अपॉन बी लिख दिया। ठीक है, ये प्लस आ गया, फिर 4 अलग किया, 4 फिर b अपॉन बी आ गया, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना, यानी कि b दोनों को अलग अलग तोड़ के एक इसके साथ एक इसके साथ लिख देंगे। इसी तरह से सेम नीचे भी एलसीएम ब्रेक होगा। 5 लिखा आपने, एक दफा a अपॉन बी, फिर प्लस, फिर 7 लिखा, फिर b अपॉन बी, तो ये भी एलसीएम ब्रेक हुआ। अच्छा, ये b तो कट गया, ऊपर 4 बच जाएगा, नीचे 7 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आइए यहाँ पे देखते हैं, ये बना a अपॉन बी। ठीक है, अगर आप इस a अपॉन बी की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये a अपॉन बी की वैल्यू थी 5/8, तो ये a अपॉन बी की जो 5/8 वैल्यू है वो इसकी जगह पुट हो जाएगी, यानी a अपॉन बी पे 5/8 लिखा है, नीचे ऊपर दोनों देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में का 3 5 15, नीचे आएगा 8, 5 5 25, नीचे आपका आ गया 8, ऊपर 4, नीचे 7 आ गया। ठीक, अच्छा ये हमने लिया अब एलसीएम। अब एलसीएम में कैसे होता है, ये 8 इसका एलसीएम आया तो 15 प्लस 8 4 32, ऊपर बचेगा 15 और 32, नीचे भी 8 ही एलसीएम आएगा, और 25 8 7 56, नीचे का इसके नीचे दोनों सेम नंबर आ गया एलसीएम के, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। एडिशन हुआ 32 और 15, तो क्या बन गया 47, 56 और 25 क्या बन गया 81, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपकी जो पूरी वैल्यू भूली गई थी आपकी 3a प्लस 4b और 5a प्लस 7b, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 47/81, ये इसका आंसर है। अच्छा, b से हमने जो डिवाइड किया था उसकी वजह बता दूं, क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन थी हमारे पास वो थी a अपॉन बी, तो यही सोचते हुए कि यहाँ पर अगर a ऊपर है, अगर यहाँ a ऊपर है तो इसके नीचे लाजमी b होगा,
जब जाके ए अपॉन बी फॉर्म होगा, जब वो फॉर्म होगा तो उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यही हुआ कि हमने जब बी से डिवाइड किया हुआ है तो यही सोच के किया था कि हमारे पास ए अपॉन बी फॉर्म हो जाएगा। तो जब ए अपॉन बी फॉर्म हुआ है तो इसकी वैल्यू आसानी से हम 5/8 आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। और इस तरह से ये इसको मल्टीप्लाई वगैरह करा के एलसीएम बाकी आप स्टेप देख लिया था। तो स्टूडेंट्स आज हमने 18.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक फिनिश कर लिया है। इंशाल्लाह अगली क्लास जो आपकी होगी वो क्वेश्चन नंबर 7 की बहुत सारे पार्ट्स हैं वो पूरी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन्होंने कर लिया है तो औरों को भी आप शेयर करवाएं और इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की बाकायदगी से क्लास हो रही है, चैनल सब्सक्राइब करा लें ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। सही है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।